दुरुस्त है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबको विजिबल है? नहीं सर, नहीं हुआ अभी तक। ओके। ये सर विजिबल ना। ओके। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स छोटा सा टर्म है, बट आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि इंटरनेट क्या है, हर चीज का पार्ट हो चुका है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अवर मोबाइल फोन्स। whatever device you are using, either it be a washing machine, a microwave, एक वाटर कूलर भी हो सकता है। अब कैसे लिंक्ड है वो, कि अगर आपके माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रोवेव में या फिर ओवन में कोई सेंसर लगा हुआ है जो जो ये डिटेक्ट करता है कि कितने टेम्परेचर, कितने टाइम आप उसे यूज कर रहे हैं। आपकी क्या क्या उसमें मेन्यू यूज कर रहे हैं, मतलब अभी काफी, क्योंकि एडवांस माइक्रो सिस्टम, माइक्रोवेव सिस्टम ये सब आ गए। तो ये सब डेटा वैसे स्टोर इस सेंसर्स के थ्रू, किसी भी चीज के कंपोनेंट्स डिस्कस नहीं करते, कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं, वो स्टोर करता है वो डेटा। पर्पस क्या होता है, टू एनालाइज कि हाँ, किस स्टेट में और किस किस सिचुएशंस में ये डिवाइस कैसा काम करेगा। एक छोटी सी चीज हो गई, एक आपका बेसिक, सबसे बेसिक चीज माइक्रोवेव हो गया, इवन वॉशिंग मशीन, आप कितना लोड इसमें यूज कर रहे हैं। अब वो सेंसर्स डेटा को स्टोर करेंगे। अगर कोई भी डिवाइस थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी के थ्रू कनेक्टेड है किसी भी सिस्टम से, तो वो क्या हो जाता है, अ पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अगर हम अब वो क्या हो जाता, इंटरनेट थिंग्स हमें एक डेटा प्रोवाइड करेगा। कैसा डेटा, कि सिर्फ मेंटेनेंस के लिए यूज नहीं होगा, बल्कि रेगुलर यूसेज के लिए भी यूज होता है, कि हाँ, कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ, कौन कौन सी कम्युनिटीज, इवन छोटी छोटी चीज की, अगर आप कौन कौन सी कम्युनिटीज क्या क्या चीजें, प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, ये भी डेटा का एक पार्ट है। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आईओटी इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरलेटेड डिवाइसेस दैट कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा विद अदर आईओटी डिवाइसेस एंड द क्लाउड। अब अदर डिवाइसेस, क्योंकि ये कंपनी की कोई भी सर्वर हो सकता है, सर्वर से कनेक्टेड हो, वो छोटा मोटा डेटा अपने किसी भी डिवाइस का कनेक्ट कलेक्ट कर रहा है, और एक क्लाउड के थ्रू भी कलेक्ट कर सकता है। और इसका जो डेटा है एक नेटवर्क में, कि ऐसी जरूरी नहीं है कि कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस, जरूरी है कि आप डेटा ट्रांसफर करो, सेंड करो तभी सेंड होगा। एक ऑटोमेटिक टाइम इंटरवल पे भी चीजें सेट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस में। या जैसे आपका बैकअप होता है, डिवाइसेस, आपकी एप्स ऑटोमेटिक बैकअप करती हैं डेटा को, उसी तरह से कोई भी डिवाइस जो भी डेटा है उसको बैकअप करके थ्रू द नेटवर्क सेंड कर सकता है। ठीक है, तो उसमें एक ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट मिनिमल होती है, या ना के बराबर होती नहीं होती है बिल्कुल। ठीक है, कनेक्ट्स बिलियन ऑफ डिवाइसेस टू द इंटरनेट, इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बिलियन डेटा। तो ये वही कि कितने भी डिवाइसेस, कितने भी हो सकते हैं, कितने दुनिया में अभी तक कितने डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड है, तो सोचो कितना सारा डेटा होगा जो एक छोटी छोटी चीजें क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसका यूज अभी जैसे मैंने बताया कि यूज छोटी सी चीज, कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट के मेंटेनेंस के लिए भी इसे यूज कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज कि आप रेगुलर हो, जैसे कि अपडेट सेंड करते हैं, अभी मेरा लैपटॉप है, इसमें अगर मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ तो ऑटोमेटिक अपडेट्स आ जाते हैं। ठीक है, जब भी टाइम इंटरवल होता है, ऐसे ही डिवाइसेस भी होते हैं जिनमें, स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्ट टीवी है, उसमें भी ऑटोमेटिक अपडेट्स आ जाते हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब ये आपकी इससे सहूलियत तो काफी होती है, बिकॉज कि सब कुछ ईजी है, आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। बट इससे क्या है कि सबसे बड़ा इशू क्या होगा, प्राइवेसी का। प्राइवेसी, कि आपकी
आपका इवन आपका पैटर्न यूज करने का कोई भी डिवाइस वो भी रिकॉर्ड कर, कंपनीज के पास वो भी होगा, इन द नेम ऑफ कि हाँ आपको बेटर प्रोडक्ट या बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अब एडवांटेजेस देखते हैं कि देखो एडवांटेज क्या होता है कि ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस और कस्टमर का एक्सपीरियंस इससे बेटर होता है, कि आपको नए नए अपडेट्स तुरंत मिलते हैं। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द हैसल ऑफ गोइंग टू द शॉप्स टू रिन्यू योर डिवाइस और अपडेट योर डिवाइस। ठीक है, आपका बैठे बैठे आपके घर में ही ये चीजें रिन्यू हो जाती है। एक तो ये हो गया। वही, मैं दिख रहा हूँ। ये सब। ओके, मेरी स्क्रीन से आप सब गायब हो। ओके। ठीक है। हम्म दूसरा क्या है कि वही सेव्स टाइम्स एंड मनी, ये थोड़े से एडवांटेजेस, इनेबल्स बेटर बिजनेस डिसीजंस, क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा से ज्यादा डेटा होगा रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट एंड द कस्टमर, उतना ही बेटर आप सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, ये तो बिजनेस से रिलेटेड हो गया। अब आते हैं कि रियल लाइफ यूजेस में, जिनमें अगर गवर्नमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या क्या इसका बेटर यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे डिवाइसेस अगर मॉनिटर करें कि वाटर यूज पैटर्न के लिए अगर हम कोई डिवाइस इंस्टॉल करते हैं इन एग्रीकल्चर फील्ड्स या ट्यूबवेल्स में, तो उसके थ्रू हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड फॉर अ सर्टेन क्रॉप। ऐसे ही दूसरी चीज है, जो पैटर्न्स हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स और ये सारी चीजों के लिए क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग क्या, एक रियल टाइम डेटा क्योंकि मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें एक साल वेट करना पड़ेगा एनालिसिस करने के लिए, एक रियल टाइम डेटा जब मिलेगा तो आप उसके हिसाब से बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। तो फार्मिंग में इसका काफी बेटर यूज हो सकता है, इवन हेल्थ सेक्टर में भी, हेल्थ केयर में भी। अगर आपकी जैसे आपके पास वॉचेस होती हैं आजकल, स्मार्ट वॉचेस होती हैं, दे मॉनिटर योर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर एंड एवरीथिंग, कितना आप वॉक कर रहे हैं, सब कुछ रियल टाइम डेटा होता है। अगर इसी इनको आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट कर दें, तो जो हार्ट अटैक्स और इनकी अगर अलर्ट जाता है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है, तो ऐसे ये पॉजिटिव बहुत सारे यूज हो सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो गया, इवन पॉलिसी मेकिंग में भी, कि पॉलिसी अगर आप, गवर्नमेंट को ये डेटा मिलता है कि कस्टमर्स जो हैं क्या क्या चीज़ें प्रेफर कर रहे हैं, कौन सा मिडिल क्लास, रिच क्लास और पुअर क्लास क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है। वैसे मोस्ट स्मार्ट डिवाइसेस क्या है कि हाँ अभी मिडिल क्लास तक ही, और धीरे धीरे लोअर मिडिल, और यहाँ लोअर मिडिल तक ही सीमित है। बट इन फ्यूचर कि हाँ, अगर हमें अंडरस्टैंड करना है कि यूज पैटर्न्स क्या है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही एडवांटेजेस है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब हमने स्मार्ट सिटीज में सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो होगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कैसे? ट्रैफिक में, टू मेंटेन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक, अभी जैसे बताया हेल्थ केयर के लिए, प्लस हेल्थ केयर के बाद कि भाई बेटर सर्विस, क्योंकि स्मार्ट सिटीज का मेन पर्पस क्या है कि सब चीज़ों को इजी करना, है ना, और सब चीज़ें मेन वहाँ पे स्मार्ट सिटीज में ये कि कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर का रिलेशन होगा, गवर्नमेंट और सिटीजन्स में। तो जब कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर की बात आती है, तो सबसे पहली चीज आती है कि भी जो सर्विस प्रोवाइडर है इट शुड प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस पॉसिबल, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसमें काफी हेल्प करेगा। ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो ये छोटी छोटी चीजें, ये समझ आ गया। ये मोबाइल फोन्स तो आप जानते ही, मोबाइल फोन्स तो सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन सेंटर अभी हो ही चुका है। आपकी प्राइवेट से प्राइवेट चीज भी डेटा कलेक्शन में चली जाती है। ठीक है। कंपनीज के लिए आजकल डेटा जो है कमोडिटी हो गया है, तो बिकता भी काफी महंगा है। क्यों? क्योंकि अब आपका जो डेटा है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। कैसे? ड्यूरिंग
इलेक्शंस, अगर आपकी पॉलिटिकल लीनिएजेस, आपकी पॉलिटिकल व्यूज और ये सारी चीजें पता है, तो आपको कस्टम मेड वीडियोस और वो वैसे प्रोवाइड करना हर सेक्टर को, ये कितना इजी हो गया। तो इसी बात पे हम आते हैं थ्रेड्स में, कि एज इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन डिवाइसेस, पोटेंशियल फॉर अ हैकर टू स्टील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्रीजेस। ठीक है, जितने ज्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, अब आपका अगर लाखों लोगों का डेटा एक कंपनी के सर्वर में है, तो एक हैकर को सिर्फ एक कंपनी का सर्वर हैक करना है। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के डिवाइसेस हैक नहीं करने हैं, सिर्फ एक सर्वर हैक करना है, उसके पास लाखों लोगों का डेटा होगा, जैसा कि अभी आधार कार्ड की डिटेल्स की लीक में भी देखा गया। ठीक है, मेक्स डिवाइस मैनेजमेंट चैलेंजिंग, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी डेवलप तो हो रही है, बट कॉस्टली भी है। अगर डिवाइस इतने सारे डिवाइसेस करने को जाएंगे, तो उसी हिसाब से हमें उतना ही ज़्यादा स्केलेबल, मतलब उतनी ही बड़े स्केल पे हमें चाहिए होगी टेक्नोलॉजी। इतने से स्केल से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होगा, प्लस टेक्नोलॉजी भी थोड़ी और इम्प्रूव चाहिए होगी। और सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है सबसे बड़े कंसर्न्स हैं। ठीक है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो थ्रेट्स हैं, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि थोड़े स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। ठीक है, वो सब हम जब एआई पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या लॉज पॉसिबल हैं, क्या एग्जिस्टिंग लॉज हैं, क्या नहीं है। ठीक, तो ये था इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैंने इसलिए पहले डेटा से पहले बताया, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो मेजर सोर्स है डेटा का। ठीक है, और इसमें मेजर सोर्स आपका एक मोबाइल फोन तो सबसे बड़ा, प्लस कंप्यूटर्स, उसके बाद जो छोटे मोटे जो भी डिवाइसेस हैं आपके होम ऑटोमेशन के भी डिवाइसेस, इवन योर कार्स, आपकी जो स्मार्ट सिस्टम्स आजकल कार्स में भी आ चुके हैं। इंडस्ट्रीज में भी अगर स्मार्ट कोई भी सिस्टम लगा, तो इंडस्ट्रीज की भी डेटा जो है वो प्राइवेट कंपनीज वो कलेक्ट करती है। तो ये जो है एक पार्ट ऑफ डेटा हो गया। अब डेटा क्या है, अगर इसी को समझने के लिए कि डेटा है क्या, डेटा कोई भी चीज हो सकती है, आपकी रॉ इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी एज, एथनिसिटी, रिलीजन, ये पर्सनल डेटा होगा। ठीक है, कि पिक्चर्स, कि वीडियोस, आपके फैमिली हिस्ट्री, आपकी इवन हेल्थ की हिस्ट्री। ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें सब आजकल क्या है, डेटा है। ये एक पर्सनल हो गया। प्रोफेशनल भी आपकी, आपके रेज्यूमे हो गया। आपकी अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सारा चीजें आपके आपके अकाउंट किस बैंक में है, आपके मोबाइल नंबर, किसको किस, आपके कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ये सारे आपके पर्सनल और प्राइवेट डेटा। ठीक है, शेयर डेटा भी हो सकते हैं, जैसे आप रिज्यूमे की बात कर रहे हैं कि हाँ रिज्यूम सीवी हजारों लोगों से या कंपनी से शेयर किए हो, तो वो शेयर डेटा है। पब्लिक प्लेस पे आप इन पे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे अपनी फोटोज डाल रहे हैं या कुछ अपडेट कर रहे हैं, वो क्या है, शेयर डेटा है। पर्सनल है तो पर्सनल, बट आप चूज कर रहे हैं कि हाँ उसे शेयर कर रहे हैं पब्लिकली। ठीक है, तो ये सारा डेटा मिलके क्या हो जाता है, बहुत ही बड़ा डेटा हो जाता है, वॉल्यूम वॉल्यूम में काफी बढ़ जाता है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, बिग डेटा। ठीक है, अब बिग डाटा क्या है, बिग डाटा इज अ वॉल्यूमिनस सेट ऑफ structured, unstructured and semi-structured data sets which is challenging to manage। अब ये जो टर्म्स हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये क्या है, ये कोई रैंडम डेटा भी हो सकता है, कि बहुत सारे लोगों का डेटा आ गया कि ये किसी का नाम, किसी की एज, ऐसे ऐसे, फिर उसको वो अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया, कि बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनके थ्रू उसे प्रोसेस करते हैं, उन्हें अरेंज करते हैं, फिर उसी की स्ट्रक्चरिंग होती है ऐसे। तो ये बस नाम है। ठीक है, बिग डेटा के बारे में अगर आपको समझना है, तो 5 V's ये याद रखना है कि बिग डेटा है क्या। पहली चीज वॉल्यूम, कि कितना है, वॉल्यूम ऑफ योर डेटा इज कि हाउ मच ऑफ देयर इट इज। तो आपको ये नहीं कि एमबीज में या इवन जीबी में, पीटाबाइट्स, पीटाबाइट से भी ऊपर की। ठीक है, जिसके लिए अलग से सर्वर्स लगते हैं, कंपनीज में बड़े बड़े सर्वर रूम्स होते हैं सिर्फ इन डेटास को स्टोर करने के लिए। तो वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होता है।
जीटा और पीटा बाइट्स, इन सब में रेंज बढ़ती जाती है। गीगाबाइट्स हम तो जीबी तक ही सुनते हैं, बट यही बहुत सारी हजारों और लाखों जीबी को मिला दो तो पीटा और जीटा बाइट्स हो जाते हैं। ठीक है। वॉल्यूम के बाद क्या है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, अगर आपके पास डेटा आ रहा है, अब आप डेटा की बात कर रहे हैं और उसे प्रोसेस करने में अगर सालों लगा दें तो कोई मतलब नहीं हुआ डेटा का, क्योंकि डेटा जो है रोज चेंज हो रहा है। ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस डेटा की तभी रहती है अगर उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ डेटा जो है वो सही है, इन एडहेरेंस टू द चेंजिंग प्रोसेस एंड पैटर्न्स। ठीक है। अगर डे टू डे बेसिस पे हो रहा है चीजें, तो डे टू डे बेसिस पे आपकी डेटा भी अपडेट होते रहना चाहिए। हो गया वेलोसिटी। वैरायटी ऑफ डेटा। ठीक है। किसी एक ही चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो डेटा, मतलब कि सब कुछ चाहिए, कि सिर्फ आपका नाम नहीं, आपके बारे में जो हो सकता है, आपका हेयर कलर, आई कलर, सब कुछ डेटा का पार्ट होगा। क्योंकि अभी हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखेंगे कि कैसे वो इतना यूजफुल हो जाता है। वैरायटी ऑफ डेटा। पोर्ट क्या? वेरासिटी। वेरासिटी मतलब ट्रूथ, कि कितना वैलिड है डेटा, कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो डेटा है बहुत रैंडम है और ये डेटा सही नहीं है। क्योंकि जब डेटा सही नहीं होता तो ऐसे ही होता है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया की प्लेस जब 148 149 रखी जाती है, तब ऐसे ऐसे बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, क्योंकि डेटा का सही होना बहुत जरूरी है। ये जिस डेटा को यूज करके आप बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज डेवलप करोगे, ओपन एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, इवन डे टू डे लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करोगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है द ट्रूथनेस और द फिरासिटी ऑफ डेटा। ठीक है। और वैल्यू, अब हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है डेटा से रिलेटेड, है ना। किसी को सिर्फ कार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कार से रिलेटेड डेटा चाहिए होगा। कार के यूज का पैटर्न, कहाँ कहाँ जाती है, कितने किलोमीटर चलती है, किसी इंडस्ट्री की जैसी रिक्वायरमेंट है, हेल्थ केयर सेक्टर को जैसी रिक्वायरमेंट है, तो वैल्यू ऑफ डेटा उनके लिए उस डेटा की वैल्यू वैसी होगी। ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे डेटा के बारे में, कि डेटा और बिग डेटा। डेटा नॉर्मल जो भी रैंडम चीजें हैं उनका कॉम्बिनेशन, जो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो उसे ऑर्गेनाइज कर दो तो वो डाटा हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया बिग डाटा। अब इसमें भी जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में था, सिमिलरली, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हम करते क्या है, हम यही डेटा ही तो उससे रिकवर करते हैं। ठीक है। अलग अलग तरह का डेटा, कि कितना एग्रीकल्चर है, वाटर एंड फर्टिलाइजर कितना यूज हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है। किस एरिया में कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो रही है, कहाँ पे रेनफॉल नहीं हुई, कहाँ पे रेनफॉल एक्सेस में हुई। ठीक है। ये गया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए से डेटा आ गया। अब गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स में देखो, सबसे बड़ा यूज जो है कि गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स में कैसे हो सकता है। आप अगर पिछले स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन का डेटा कलेक्ट करो, कि द स्कीम दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन एन एरिया, और उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ये कैसे पता चलेगा? कि एंड रिजल्ट आप उसे कंपेयर करोगे कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की और कितनी फैमिलीज उससे पॉजिटिवली अफेक्टेड हुई। अगर आप नॉर्मल की आप सर्दियों में अगर एक सिंपल सी स्कीम ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंकेट्स। ठीक है। अगर वो ब्लैंकेट्स की आपको बाद में, क्योंकि दो दो तरह की डेटा इसमें कलेक्शन होगा। पहली चीज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद क्योंकि आपको एक बार इंस्पेक्शन भी करना होगा कि हाँ सही टारगेट ऑडियंस से पहुंच रही है या नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं कि उसे दुकानों में बेचा जा रहा है। ठीक है। तो आप उसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेक करोगे, डेटा आएगा कि कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को उससे बेनिफिट मिला। अगर मिला है तो उसे और बेटर वे में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये डेटा की एनालिसिस से ही पता चलेगा। अगर रियल टाइम है, रियल टाइम अपडेट्स हैं, जैसे कंप्यूटर्स में अपडेट अगर तुरंत चल रहा है, कि हाँ जैसे वैक्सीनेशन, इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ इंडिया में। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लो कि जब हमारा कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, वो क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि इतना इंटरनेट था और हर चीज,
तुरंत अपडेट होती थी, कितने लोग वैक्सीनेटेड हो गए, कितने लोग बचे हुए हैं। ठीक है। अगर यही चीज रॉ फॉर्म में होती या फाइल्स में होती तो कितना डिफिकल्ट होता प्रोसेस, और रेड टेपिज्म में फंस जाता। बट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट और डेटा की अवेलेबिलिटी की वजह से थिंग्स बिकेम इजी। ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स हो गई। फिर कि अगर और सारी मिनिस्ट्रीज को चेक कर लें कि सारी मिनिस्ट्रीज में क्या क्या यूजेस हो सकता है। रेलवेज है, अपने आप ही सोचो, रेलवेज में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जनरल कंपार्टमेंट्स की टिकट कितनी बिकी है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, वो किस रूट में कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, किस सीजन में कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं कि कब आपको ज़्यादा ट्रेन चलानी है, क्या मैनेज करना है, कहाँ पे किस चीज़ की कमी है। तो रेलवेज के लिए कितना यूजफुल हो सकता है डेटा। रोड एंड ट्रांसपोर्ट में भी टोल्स में कितना कलेक्शन है, कहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं उनकी, जो भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल अपडेट हो ही जाता है। अगर एप्स उसके लिए लॉन्च कर दी जाए तो एप्स के थ्रू डेटा कलेक्शन भी हो सकता है कि कहाँ पे पॉट होल्स हैं। एजुकेशन में तो सबसे बड़ा यूज हो सकता है डेटा का, कि एजुकेशन सेक्टर में इस सिलेबस से कितना बेनिफिट हुआ है, और सिलेबस चेंज करने की जरूरत है या टीचर्स चेंज करने की जरूरत है, टीचिंग पैटर्न्स चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि डेटा क्या है, हर तरह की चीज आपको बताएगा। ये डेटा विल टेल यू कि if the syllabus was sufficient to help the students acquire jobs. As we all know, it's not sufficient. So is there a need to change the syllabus, or is there a need to change the teaching patterns, which will develop a zeal and skill that students will opt for more uh, skillful graduation programs or just art programs. तो ये सब डिसाइड करने के लिए भी एक डेटा एजुकेशन सेक्टर में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हेल्थ का जैसे मैंने बताया, हेल्थ और इंडस्ट्री वैसे ही, यहाँ हर डिवाइस से जब वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो मेनली चीज ये एक इंडस्ट्री से मान लो कोई कार, उन्होंने आपने एक कार खरीदी। ठीक है। अब अगर वो कार आपके यूज को रिकॉर्ड करता है कि आप कितना चलते हैं, कब आपने ऑयल चेंज करवाया, कितना ऑयल डलवाया, अगर ये सारी इसी सेंसर में डेटा अपलोड हो रहा है, तो कभी आपकी कार अगर खराब होती है, आप उसे वापस लेके जाते हैं, तो वहाँ के मैकेनिक को सिंपल एक चीज करनी है कि उस सेंसर में से सारा डेटा कलेक्ट करना है। तो उसे प्रॉब्लम इजीली समझ आ जाएगी डेटा के थ्रू, क्योंकि उसको आपके यूज का पैटर्न समझ आएगा। तो ऐसे ही इंडस्ट्री के अदर प्रोडक्ट्स भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इससे उठा सकते हैं। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर, सोशल सेक्टर यही है, गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स जो है, या फिर इवन एनजीओस, अगर कोई स्कीम अगर वो लॉन्च कर रहे हैं और ये डेटा डेटा एनालिसिस, और मेन चीज है कि डेटा कलेक्शन अगर अच्छा है और वेरासिटी है, उसमें ट्रूथफुलनेस है, तो आपको सोशल सेक्टर स्कीम्स की बेटरमेंट में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये मेन जो भी, अगर जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो बहुत सारे आंसर्स में ये आपके ये दो पॉइंट्स बहुत काम आएंगे। तीन पॉइंट्स, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एंड इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे पॉजिटिव यूज हो सकता है। ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिलीवरी बाय ऑर्गेनाइजेशंस, सर्वेज और सेंसस में भी बेटरमेंट, क्योंकि रियल टाइम डेटा अगर कलेक्ट होगा तो सर्वेज भी अपना बेटर रिजल्ट देंगे, और ज्यादा से ज्यादा। मेन चीज सर्वेज में क्या होती है कि आप अगर कोई सर्वे करते हो आजकल, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं होती कि सर इतना बड़ा देश है, 1.4 बिलियन पीपल, तो सैंपल साइज ले लिया जाता है। तो सैंपल साइज क्या होता है कि किसी ग्रुप के कुछ हजार, 2,000, या बड़ा सैंपल साइज तो 20-25 हजार लोग लिए, उनके पैटर्न्स को एनालाइज करके बाकी सब पे वही सेम मान लिया जाता है कि ये अगर इस ग्रुप में ये पैटर्न है तो बाकी सब में भी ऐसे ही होगा, तो वो सैंपल साइज सर्वेज हो जाते हैं। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इन चीज़ों की मदद से, प्लस थ्रू द इंटरनेट, हम सबका इकट्ठे और बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो इतना सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद इजीली उसे प्रोसेस भी कर सकते हैं।
तो सर्विस मोर एक्यूरेट होंगे, तो हमारी सर्विस डिलीवरी जो है मोर एक्यूरेट होगी। ठीक है। एनवायरनमेंट में तो एनवायरनमेंट के पैटर्न्स के लिए AQI वगैरह लोग हम लोग यहाँ पे दिल्ली में देखा ही है, AQI रोज हम उसके प्रॉब्लम्स भी पता चलते हैं। ऐसे ही अगर हम रेगुलरली इसी डेटा को एनालाइज करें कि हर साल उसी टाइम होता है, और मीन यहाँ भी ह्यूमन एरर्स आ जाती है कि एवरी ईयर इट हैपेंस, पर कुछ नया चेंज नहीं किया जाता, बट डेटा ऑलवेज इंडिकेट्स कि हाँ इस बार भी इसी मंथ में यही सेम प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो हमें प्रोएक्टिव होना है उसके लिए। ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं कि इसके जरूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी जो है इतनी हेल्पफुल हो, फिर भी जो ह्यूमन एरर्स है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं, तो प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है। बेटर एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स वर्ल्ड वाइड, कोई नई टेक्नोलॉजी है या कोई नई स्कीम है, उसकी अगर मान लो किसी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में या इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, अगर उस स्कीम की हेल्प से कुछ नया चेंज आया है, बेनिफिशियल है, अगर उसकी एनालिसिस, उसका डेटा अच्छा है, तो वहाँ उसे हम अपने आप ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। हेल्प्स प्रिवेंट फेलियर्स ड्यूरिंग स्पेस मिशन। स्पेस और टेक्नोलॉजी तो इन सब में तो काफी सारा यूज होता ही है, डेटा एनालिसिस प्रीवियस फेलियर से लर्न करके हम नए मिशंस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और ये पॉइंट कीवर्ड्स हैं, हेल्प्स इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट कटिंग। ठीक है। अब ये यहाँ तक था, तो यहाँ तक चीजें समझ आई जल्दी जल्दी काफी। बाकी क्वेश्चंस अभी बता दो, फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं। इन इन चीजों में क्या कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं है किसी का? कृति, हाँ बोल। सर जैसे आपने बोला कि हम्म आईओटी एनालाइज करेगा और फिर हमें कस्टम मेड प्रोडक्ट्स देगा, तो हम्म क्या उससे ऐसा होगा कि जो प्रोडक्ट्स का यूसेज या हम्म। जिसका यूसेज कम हो रहा है वो एलिमिनेट ही हो जाएगा? हो सकता है, बिल्कुल। देखो, जो प्रोडक्ट अगर यूज प्रोडक्ट का मकसद क्या होता है, प्रोडक्ट यूजफुल हो तभी तो। आप अगर कोई चीज आपके काम नहीं आ रही है, तो वो प्रोडक्ट किस काम का है? मतलब वो डोमेन से ही चला जाएगा, क्लाउड डोमेन डोमेन से से, चला जाएगा। क्लाउड डोमेन से नहीं है। अगर आप मान वो मान लो कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, ठीक है। अगर किसी को पैटर्न दिख रहा है कि पीपल आर प्रेफरिंग मोर ऑफ कलर टीवीज, ठीक है, तो लोग कलर टीवीज ज्यादा बनाएंगे। ये एक ये कॉमर्शियल एग्जांपल हो गया। दूसरी चीज, अगर गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स में देख ले कि अगर ऐसा डेटा कलेक्ट होता है कि फूड से ज्यादा अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो ज्यादा हेल्प कर रहा है लोगों को कि एजुकेशन में या बेटर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, तो फिर गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि हमें DBS करना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है, DBT, या फिर हमें फूड देने हैं सब्सिडाइज प्राइसेस पे। तो इससे तो फिर हमारे केस में डाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। डाइवर्सिटी क्यों चाहिए? इस चीज में डाइवर्सिटी थोड़ी ना चाहिए। आपको क्या नहीं नहीं, चाहिए इस कि चीज में नहीं, जनरल सभी चीजों में जितनी भी डाइवर्सिटी है वो लूज हो जाएगी इफ एवरीबडी इज प्रेफरिंग द सेम थिंग। नहीं, देखो, डाइवर्सिटी तब डाइवर्सिटी ये नहीं होती कि हमें जबरदस्ती डाइवर्सिटी रखनी है। डाइवर्सिटी इफ रिक्वायर्ड, डाइवर्सिटी यू शुड नॉट गेट अवे विथ डाइवर्सिटी क्योंकि मेजोरिटी उसके साथ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डाइवर्सिटी रिक्वायर्ड नहीं है, मान लो अगर किसी को अ, यही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ही वो ले लें कि अगर किस मंथली कि 5,000 ट्रांसफर हो रहे हैं और उससे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिख रहा है हर इंडिविजुअल को, तो और गवर्नमेंट कैन डिसाइड कि पहले तो यही होगा कि मेजोरिटी पे होगा कि हाँ, अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल को होगा तो हाँ बिल्कुल कुछ लोगों का लॉस होगा जिनको कि फूड आइटम से ही फायदा हो रहा था, सब्सिडाइज प्राइसेस पे फूड मिलता था तो उनको उससे एडवांटेज हो रहा था। बट ये होगा कि फिर मेजोरिटी पर डिसीजन होगा कि अगर मेजोरिटी अब वो डिसाइड कर सकता है गवर्नमेंट की हाँ कि 90% से ऊपर लोग हों या 70% से हों या सिर्फ 50% से। तो ये तो डिसीजन तो उसमें मेकिंग तो ह्यूमन ही रहेगी। एक्सक्लूजन एरर आ जाएगा।
एक्सक्लूजन तो होगा। पार्ट एक्सक्लूजन हमेशा कोई भी स्कीम होती है ना, 100% के लिए यही, अगर ज्यादा से ज्यादा डेटा होगा, मान लीजिए इंडिविजुअल डेटा है, अगर मान लो कि सबका आपको इंटरेस्ट पता चल गया, सबका इंटरेस्ट अभी पता चलना भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कि हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ सेल फोन सबके पास, 1.4 बिलियन पीपल के पास स्मार्टफोन्स हैं, नहीं, 100% नहीं है, ठीक है। अगर होंगे भी तो आप गवर्नमेंट कोई ऐप लॉन्च करती है, और उसमें जो जिसके पास अभी खाने को भी नहीं है, यानी कि बीपीएल, और जो हंगर से मत उस क्या उसके पास सेलफोन्स प्लस एप्स होंगी? नहीं होंगी, दिस इज द ट्रूथ। तो वो क्या डेटा का पार्ट होगा? नहीं होगा। वो डेटा का पार्ट कैसे होगा? जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस डिस्ट्रिक्ट का, उस पंचायत का, ठीक है, वो बताएगा कि कितने लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं, कितने लोगों को क्या जरूरत है, तो वो डेटा का पार्ट होगा। तो जब वो डेटा का पार्ट होगा, तो वो डेटा बेटर एनालाइज कर पाएगा कि नहीं किसको क्या जरूरत है, तो उस हिसाब से सर्विस डिलीवरी हो सकती है। वो क्या कहते हैं उसे? फोकल पॉइंट, है ना, कि रूट्स पे सर्विस डिलीवरी। तो ये चीज तो हम मॉडिफाई, हर चीज देखो, दो चीजें, एक गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अलग चीजें। प्राइवेट सेक्टर जो है वो डिसाइड कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो चीजें होंगी, द थिंग्स, या लग्जरी आइटम्स होंगे मोस्टली, या नॉर्मल डेली यूज के आइटम्स होंगे, कि कार्स है, स्मार्टफोन्स है, उन्हें वो बनाने हैं कि नहीं, स्मार्ट टीवीज कौन सी, क्या क्या उसमें चेंजेस करने हैं, वो ये करने हैं। बट गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, तो हम बेसिक चीजों पे आ जाते हैं, फूड पे आ जाते हैं, शेल्टर पे आ जाते हैं, क्लोथ्स पे आ जाते हैं। तो वहां पे और भी बेटर डेटा चाहिए होगा, प्लस सप्लीमेंट करने के लिए जो लोग छूट जाते हैं, जो पंचायत में सरपंच हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, वो लोग चार्ज लेंगे कि हाँ कोई भी छूट है। तो सब कुछ इंटरनेट नहीं कर सकता, इंटरनेट बस आपको डेटा प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। एक्सक्लूजन एरर और ये सप्लीमेंट ह्यूमन ही कर सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन? सर सर एक डाउट हाँ है। हाँ हाँ बोलो। मान लीजिए मैं एसएमएल लिखने को आ जाए, मतलब मेरे हम्म। पास एक वो है, एग्जाम्पल टाइप है कि मैं उसको हाँ। चैलेंज में डालूं, किस में डालूं? एक मतलब कि जो बिग डेटा है हम्म। इसका कोई चैलेंज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये बहुत ज्यादा इंट्रूसिव है, कि मतलब हम्म। इसको हमारी फैमिली के बारे में, जो भी मेंबर्स हैं उनके बारे में हमसे ज्यादा पता है, हम्म। इसको चैलेंज में डाल सकते हैं? बिल्कुल चैलेंज है, थ्रेट्स में बोला ना, प्राइवेसी। प्राइवेसी ओके। इज बिग चैलेंज ऑफ बिग डेटा, बिकॉज प्राइवेसी की लिमिट्स, लिमिट्स कौन, इंडिविजुअल को डिसाइड करनी चाहिए। बल्कि अभी क्या है, जो बिग डेटा की जो कलेक्शन है, वो बोला ना कमर्शियल वैल्यू हो गई है। जो हम्म। डेटा इज हैज बिकम अ कमोडिटी। नॉट एवरी डेटा शुड बी अ कमोडिटी। हो सकता है कि बीपीएल जो फैमिली है उसे भी ना शेयर करना हो कि हमारे पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ कैसी चल रही है, हाँ? वो इसकी हम्म। इंडिविजुअल चॉइस है। तो चॉइस बिल्कुल होनी चाहिए, तो ये आप आंसर में जरूर लिख सकते हो कि शेयरिंग योर अच्छा। डेटा शुड बी अ अब चॉइस, जैसे नॉट अ कंपल्शन। जैसे ये लोग, मतलब अगर कोई फैमिली या फिर कोई भी मेंबर कोई हम्म। नॉर्मल गूगल सर्च भी करता है, तो ये हम्म। जो डेटा कंपनीज होती हैं इनके पास तो जाता ही, सर्चेज वगैरह जाती हैं, हाँ बिल्कुल, तभी तो इन पहले क्या चीजों में था, को कैसे इन्फोर्स किया जाएगा? देखो पहले क्या था, पहले कुछ भी आपको नहीं देते थे चॉइसेस, है ना। धीरे धीरे हम्म। इंप्रूवमेंट्स हुई, बस बहुत थोड़ी। चॉइसेस नहीं देते थे, वॉट एवर यू आर सर्चिंग, एवरीथिंग विल बी नोटेड एंड विल बी अ पार्ट ऑफ देयर डेटा, डेटा कलेक्शन का पार्ट हो जाएगा। बट धीरे धीरे क्या हुआ है कि प्राइवेसी एग्रीमेंट्स जो है, जैसे हम लोग इग्नोर करते हैं, ओके करते हैं, और क्योंकि लॉज इतने स्ट्रिंजेंट नहीं हुए हैं कि उसमें यस और नो के ऑप्शन नहीं आते हैं। अगर आप नो कर रहे हो तो आप उनकी वेबसाइट यूज नहीं कर सकते, बहुत सारी वेबसाइट्स और एप्स ऐसे होते हैं। अगर प्राइवेसी एग्रीमेंट आप अग्री नहीं करते हो, नो करते हो, तो आप तो कहते हैं ठीक है, आप हमारी ऐप ही यूज नहीं कर सकते, ओके। तो क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें, कि बेटर लॉज चाहिए होंगे, ठीक है, प्राइवेसी के लिए, कि हाँ ऐसा ना हो कि आप एक्सक्लूड ही कर दें, अगर आपका प्राइवेसी एग्रीमेंट जो है हम अग्री नहीं करते हैं तो उस फॉर्म में बेटर लॉज ही, और प्लस ये है कि कंपनीज और गवर्नमेंट का ना एक प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए, कि हाँ दोनों लोग एक दूसरे की नीड्स को समझना, ठीक है, कि गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ
प्राइवेट कंपनीज और इंटरनेट से जो भी डेटा कलेक्शन क्यों चाहते हैं, और कंपनी शुड अंडरस्टैंड कि हाँ इस ग्रीड में, कि नॉट जस्ट दे आर नॉट जस्ट कलेक्टिंग द डेटा फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी क्यों करना चाहते हैं? फॉर बेटर प्रॉफिट्स, है ना, मेन पर्पस इज प्रॉफिट। तो बेटर सर्विस डिलीवरी का मतलब उनका यही है कि कैसे कस्टम मेड, कि हम बिना आपके कहे, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए हो अभी, जनरली ये होता भी है, you're जस्ट टॉकिंग अबाउट स्लीपर्स और किसी वुडन टेबल की बात कर रहे हो, विद इन हाफ एन आवर योर इंस्टाग्राम फीड्स और कहीं ना कहीं वो ऐड आ जाते हैं। हम्म, तो देयर इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ डेटा। आपके जो सेलफोन्स है ना, सबसे बड़े स्टीलर्स हैं आपके डेटा। तो ये बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, आप या तो इसमें आप पूरा दिन लगा दो, आप उनके प्राइवेसी एग्रीमेंट्स और वो सब पढ़ पढ़ के, और किसे डिनाई करना है, परमिशंस किसे किसे मना करने हैं, ये बैठ के करो इसमें सेलफोन्स में, या तो वो करो। क्योंकि भाई अब दो ऑप्शन रह गए हैं इस समय, तो इससे इम्प्रूव कैसे किया जाए? कि यही कि दोनों में पार्टनरशिप, एक डायलॉग होना चाहिए गवर्नमेंट में और उनमें प्राइवेट कंपनीज में, कि आप भी अपनी लिमिट में रहो, और आपको एक बिजनेस को फंक्शन करने के लिए भी हम एक थोड़ा प्रॉपर स्पेस दे रहे हैं। इतने स्ट्रिंजेंट भी नहीं होने चाहिए लॉस की जो हमारी अभी फैसिलिटीज जो मिल रही है वो भी बंद हो जाए। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे बंद हो जाएंगी अगर ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गए तो। तो दोनों में एक बैलेंस चाहिए, बैलेंस्ड। सर। और ये जो फॉरेन लॉज हैं, हम्म। पर्टिकुलरली जो यूरोप है, उन्होंने बहुत सारे प्राइवेसी के ऊपर अच्छे हाँ से हाँ। लॉ पास किए हैं। और हम्म। यूएस ने भी रिसेंटली एआई के ऊपर एक ड्राफ्ट हाँ लॉ बनाया। तो फिर वो कह रहे थे कि ये जो बाकी कंट्रीज हैं उनको रेप्लिकेट करना चाहिए इसको, तो वो वाली साइट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखो, मैंने आज सिर्फ बिग डेटा तक ही डिस्कस कर रहा हूँ, इसके क्वेश्चन पे या तो नेक्स्ट, कि उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी देखेंगे, कि कैसे, जब बिग डेटा तक जब तक लिमिटेड था तब तक तो ठीक था, बट अब जब उसकी बात आ रही है, अब जब बात आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो जो डेटा कलेक्शन अब ये ज्यादा इंट्रूसिव हो गया है, क्योंकि जब हम कल पढ़ेंगे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, डेटा बहुत ही डीपली चाहिए। ठीक है, एक होती है मशीन लर्निंग, एक होती है डीप लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग लिमिटेड है, एक मशीन के अंदर आपने सिर्फ डेटा को इनपुट किया, और मशीन को सिर्फ उतना ही मिलेगा, उसे ही प्रोसेस करके मशीन जो भी एक्शन करेगी, मशीन लर्निंग हुई। डीप लर्निंग में उस डेटा के थ्रू भी जो पर्टिकुलर डेटा मिलता है उसे एनालाइज कर सकती है। ठीक है, फिर आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो खुद डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, वॉट एवर यूर सर्चिंग, वो जो आपके पैटर्न है, पैटर्न को एनालाइज करेगा। तो आर्टिफिशियल एनालिसिस कैसा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा है? वो कहते हैं टू इमिटेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, कोशिश ये की जाए टू इमिटेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। वो इतना इजिली पॉसिबल नहीं है, बट उसे, क्योंकि हम इतने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स यानी कि एक ह्यूमन ब्रेन कितना डेटा स्टोर कर सकता है, तो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बहुत सारा डेटा चाहिए एग्जैक्ट। अगर आपको परफेक्ट सर्विस डिलीवरी चाहिए या परफेक्ट आंसर चाहिए, तो उसके लिए डेटा बहुत सारा चाहिए। और क्योंकि बहुत, अगर आप हर डायमेंशन का डेटा मिलेगा तभी आप एक एग्जैक्ट आंसर दे पाओगे ना। तो इसलिए डेटा कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए लॉज का स्ट्रिक्ट होना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही देखो डिसएडवांटेजेस जो बिग डेटा कहते हैं, कि हाँ नीड फॉर स्किल पर्सनल चाहिए होंगे। ठीक है, डेटा अभी तो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस चाहिए होंगे, क्योंकि जैसे जैसे मूव करते जाएंगे, अब धीरे धीरे तो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखा। ठीक है, अब फिर डेटा, नई नई टेक्नोलॉजीज और डेवलप होंगी, नए नए डेटा कलेक्शन सेंटर्स डेवलप होंगे, तो उनके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स भी चाहिए होगी। प्राइवेसी और सिक्योरिटी की कंसर्न जैसे हम लोगों ने देखे, कि अभी तो हम सिर्फ मोबाइल फोन्स की बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कहा कि इवन अ माइक्रोवेव, कि आपके पैटर्न्स, कि आप कब कितनी रात में आप खाना गर्म कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड कर सकता है कितनी रात। तो इससे क्या, एनल जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो उनको यही पता चल सकता है कि आप कितना जागते हो, कब सोते हो। ये एनालिसिस तो यही है। तो छोटी छोटी चीजें भी डेटा, इतना बड़ा डेटा दे देते हैं। अनरिलायबल डेटा क्वालिटी, की बहुत सारा डेटा रैंडम होगा,
ठीक है, तो वेस्टेज, क्योंकि डेटा सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक कमरा खोल दिया और वहाँ पे डेटा कलेक्ट हो गया। बहुत सारे डिवाइसेस लगते हैं, बहुत सारा स्पेस लगता है, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा पावर भी कंजम्पशन होगा। ठीक है, बाद में अभी कुछ दिन बाद वो भी पढ़ेंगे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन, तो देखेंगे कितना उसमें पावर कंजम्पशन और कितना ज़्यादा होता है। तो ठीक है, ऐसे डेटा के लिए भी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा डेटा लगता है। डेटा माइनिंग, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क, जैसे हमने देखे हैक अगर हो गया, हैकिंग के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जब जितने ज़्यादा चीज़ों से आप कनेक्ट हो गए, आपकी एक आईडी अगर आप लैपटॉप से, फ़ोन से या दूसरे 2-3 फ़ोन से कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, जितने ज़्यादा आपके डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे उतने ज़्यादा आपका थ्रेट बढ़ जाएगा कि किसी न किसी डिवाइस से आप हैक हो सकते हो, आपकी प्राइवेसी जो है रिस्क पे रहती है। जितनी ज़्यादा ऐप्स आप यूज़ करोगे, तो हर हर ऐप की अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। ठीक है, वैसे ये वाला टॉपिक पढ़ पढ़ के डर मत जाना सभी। लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज, तो लीगल और रेगुलेटरी, जैसे मैंने कहा कि अभी क्योंकि खुद नई चीज़ है, नई तो नहीं है, इंटरनेट काफ़ी टाइम से है, बट जितना एडवांस अभी रिसेंट टाइम्स में होता जा रहा है पिछले 5-6 साल में, तो जो लीगल स्पीड है, जो अपनी रेगुलेटरी जो स्पीड है, उसे कैचअप नहीं कर पाई है। वे आर स्टिल नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट लॉस टू मेक, एंड कि वही मेन प्रॉब्लम यही है, टू बैलेंस आउट बोथ द थिंग्स, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एज वेल एज द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री टू प्रोवाइड सर्विस। ठीक है, दोनों को बैलेंस आउट करने के लिए ही लॉस चाहिए होंगे। अगर स्ट्रिक्टली अगर आप बैन कर, जैसे आप फॉरेन कंट्रीज की एप्स, 50 एप्स ऑफ चाइनीज की टिकटॉक और ये सारी चीजें बैन कर सकते हो फॉरेन कंट्रीज की भी, बट कोई इंडियन ऐप है, तो वो अगर बैन करते हो तो आपको इंडस्ट्री के बारे में भी सोचना है। तो वो रेगुलेटरी इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज हैं, और हार्डवेयर नीड्स। वही हार्डवेयर नीड्स, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी ज़्यादा हार्डवेयर की नीड होगी, और एडिशनली कॉस्ट। अगर गवर्नमेंट मेन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, अगर ऑफिसेस को और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाना है, तो जो हार्डवेयर हमें चाहिए होगा वो कॉस्टली आएगा। ठीक है, और हर जगह एडवांस ऑफिसेस बनाने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट बहुत है। बेनिफिट्स भी आई है, बट कॉस्ट और बेनिफिट को वे करके फिर गवर्नमेंट कोई स्टेप ले सकती है। तो ये हो गया थोड़े से डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस नहीं, थोड़े से चैलेंजेस भी होगा। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ चैलेंजेस। ठीक है, तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इनको इसे हम्म तो ये क्वेश्चन पढ़ो। When the alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up and tap it to stop the alarm, which causes your geyser to be switched on automatically. The smart mirror in your bathroom shows the day's weather and also indicates the level of water in your overhead tank. After you take some groceries from your refrigerator for making breakfast, it recognizes the shortage of stock in it and places an order for the supply of fresh grocery items. When you step out of your house and lock the door, all lights, fans, geysers, and AC machines get switched off automatically on your way to office. Your car warns you about traffic congestion, and if you are late for meeting, it sends message to your office accordingly. आंसर आईओटी होगा सर। हाँ, सिंपल है सारी चीजें। तो ये क्वेश्चन कैसे, कितने कितने ज्यादा एडवांटेजेस दिखा रहा है आपको ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, चीजें कितनी इजी हो गई है ना, कितना कंफर्टेबल लाइफ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू। तो ये क्या है, बेनिफिट्स ऑफ आईओटी। ठीक है, इसी के पीछे डार्क साइड भी जुड़ी हुई है कि आपकी हर चीज जो है, आपकी प्राइवेसी प्राइवेसी नहीं है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, आप कितने बजे उठते हो, कब मीटिंग के लिए लेट हो, कितने गर्म पानी में नहाते हो, कौन सी ग्रोसरी खरीदते हो। तो सबका फ्लिप साइड भी है, पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी चीजें पढ़ी हमने। अब इतना सा क्वेश्चन है, और इस पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं,
इस पे एक ऐसे भी हो सकता है, रोल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरा ऐसे का टॉपिक हो सकता है। तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो अभी जैसे हमने बेनिफिट्स तो देखे, और डिसएडवांटेजेस भी देखे। बेनिफिट्स में हर सेक्टर देखो, सब किसके किसके लिए, कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो गए, सिटीजन्स तो है ही, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट्स, मतलब इंडिविजुअल हो गया, हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गई, गवर्नमेंट हो गई। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हो गए। ठीक है, अब बात करें इंडिया की। तो इंडिया में जब हम क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज कहाँ पे सबसे, जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें काफी ज्यादा स्पेस लेगी, सिर्फ आंसर में ही नहीं, अगर हम ऐसे की बात करें तो वो होगी स्मार्ट सिटीज। ठीक है, जब आप देखोगे कि इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो स्मार्ट सिटीज को ज्यादा से ज्यादा मेंशन करना है, कि स्मार्ट सिटीज में किस तरह से इन चीजों का यूज हो सकता है। और इन फ्यूचर जब भी हमने लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाने का सोचा है, बट वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके और विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, हम स्मार्ट सिटीज को और भी तेजी से डेवलप कर सकते हैं, बट वही सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, तो स्मार्ट सिटीज में क्या क्या लिखेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस डिलीवरी। ठीक है, सर्विस डिलीवरी में इवन कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीजें, ये सब कुछ अगर ऑटोमेटेड होगा। बिल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है? अभी क्या है, बिल आया, आपने पे नहीं किया है, तो कुछ महीने बाद आएंगे बिजली विभाग वाले और बिजली काट देंगे। ठीक है, अब क्या हो गए, स्मार्ट मीटर्स हो गए, प्रीपेड मीटर्स हो गए, आप उसे वो कर सकते हो, रिचार्ज कर लोगे, जितने उतने यूनिट अगर बिजली यूज हो गई, बस उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, आपकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी। बेनिफिट क्या हुआ इससे, कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो चोरी होती थी वो बच गई। ठीक है, प्लस जो ये हैसल होता था कि बिजली विभाग आएगा, वहाँ लड़ाइयाँ होंगी, सिक्योरिटी जो उनकी, वो चीजें कम हो गई। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, सिर्फ कि इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही वाटर कंजम्पशन है। स्मार्ट सिटीज में इंटरनेट थिंग्स का ऐसे ऐसे हर हर जगह इतना सारा यूज हो गया। ठीक है, ये तो स्मार्ट सिटीज की बात होगी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एजुकेशन में अगर हम यूज करेंगे, तो एजुकेशन में कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे रिमोट एरियाज हैं, कि जहाँ पे हम नए नए कोर्सेज, अगर हम टेक्नोलॉजिकली वहाँ पे स्कूल ऐसे डेवलप करें जहाँ जो आईओटी के थ्रू कनेक्टेड हो, तो नई नई चीजें हम रोज के रोज ऑन डेली बेसिस, इम्प्रूव्ड कोर्सेज, इम्प्रूव्ड एजुकेशन जो है इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में ये इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है। और कुछ सजेस्ट करो। सर अटेंडेंस के लिए आईओटी काम आ अटेंडेंस के लिए, जाएगा, लॉ एनफोर्समेंट में भी आ जाएगा काम। लॉ एनफोर्समेंट, बिल्कुल। और अभी एक डिजास्टर प्रिडिक्शन में, इसमें डिजास्टर प्रिडिक्शन। डिजास्टर प्रोडिक्शन, बिल्कुल। सर बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी वही। और बड़ी चीज बोल रहे हो, एग्रीकल्चर, 50% से ज्यादा इकोनॉमी डिपेंडेंट, एग्री एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर है, लैंड इन्वायरमेंट, डिग्रेडेशन है। लैंड डिग्रेडेशन, एग्रीकल्चर के बहुत सारे बेसिक्स। वही, अगर यही टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक, ये बिल्कुल हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी है ऐसे का टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज ऑफ डेटा, क्या कि डेटा एनालिसिस, तो अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसे भी वर्डेड हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए तुम्हारे पास ये सारा डेटा है लिखने के लिए, कि हम ये सारे सेक्टर्स में कैसे कैसे ये चीज़ें यूजफुल हो सकती हैं। ठीक है, इंडिविजुअल, ये तो एज इंडिया के, यहाँ इंडिविजुअल के लिए भी कैसे हो गया, इंडिविजुअल भी एक अकाउंटेबल सिस्टम हो सकता है ना। अकाउंटेबिलिटी जो है, कि अगर आप जैसे आरटीआई है,
है। अगर इमिडिएटली हर एमपी अगर अकाउंटेबल हो जाए, हर सिटीजन अगर क्वेश्चन पूछ सके तुरंत, तो वैसे सिर्फ आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर हम फ्यूचर की बात करें कि वे फॉरवर्ड, अगर ऐसा हो सके कि अगर बिग डेटा भी है हमारे पास, ठीक है, हर इंडिविजुअल के पास स्मार्टफोन है, ठीक है, एक सजेशन है कि अगर अभी हम रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है, ऐसी ऐप या ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें सिटीजन्स के क्वेश्चन हो, ठीक है। अब वो जो डेटा एनालिसिस सिस्टम है, उसमें से कॉमन क्वेश्चंस जो है उनको बंडल अप करके, क्योंकि ऐसा तो नहीं 1.4 बिलियन क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उनमें से काफी सारे कॉमन क्वेश्चंस को डेटा एनालिसिस करके, बिग डेटा को थोड़ा सा मर्ज करके एनालाइज, फिर जो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चंस होंगे, कॉमन जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे करके वहां पर पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकते हैं, ठीक है। तो सर फ्यूचर यूज ये ना, कितना डेमोक्रेसी डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपेरेंसी कितना। अगर मेंटेन करेंगे हम्म। तो उस केस में ये भी तो हो सकता है कि हम डेटा माइनिंग से आरटीआई का तुरंत आंसर मिल जाए हमको। आरटीआई डाली और डेटा माइनिंग से हमको उसका आंसर भी मिल गया। हाँ, बहुत सारी चीजें उस जैसे आरबीआई के बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो ये चीज पहले से इम्प्लीमेंटेड है। आप आरटीआई डालोगे पब्लिक डोमेन में, क्या वो खुद ही लिंक दे देंगे, चेक कर लो, दिस इज द लिंक। तो ऐसा होता है पब्लिक डोमेन, बट कुछ चीजें होती है जिसमें परमिशंस लगती है। इस जब परमिशंस लगती है तो फिर वो प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ता है, ऐसा। ठीक है। तो ये, तो बड़ा पॉइंट ये लिख सकते हो आप कि डेमोक्रेसी के अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली, तो जो अपनी बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है उसको और भी बेटर बनाने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है जिसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, और किसी का कोई सजेशन हो that? सर मतलब कॉन्सेप्ट्स के अलावा कोड हम्म। वगैरह पर कुछ बढ़िया सा, एक तो वो हो गया बढ़िया सा कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द हम्म। प्रोडक्ट, और कोई मतलब कर सकते हैं आंसर। कोड्स लिख सकते हो, कोड्स जो भी तुम्हारे ध्यान में है टेक्नोलॉजी के बारे में, जो भी इंटरनेट, मेनली प्राइवेसी भी कह सकते हो कि नथिंग, एक सिंपल कोड था किसी का ही ना, किसी रैंडम पर्सन का ही था, किसी बड़ी कि नाउ प्राइवेसी के बारे में कहा था कि प्राइवेसी इज नाउ अ कमोडिटी। तो प्राइवेसी के बारे में, जैसे डेटा के बारे में कहा था ना कि आपकी आप चाहो तो अपनी प्राइवेसी को, क्योंकि कंपनीज खुद आपकी प्राइवेसी से डेटा लेके सेल करती है। हाँ, तो हम्म। प्राइवेसी जो है वो कमोडिटी हो गई है कि आप वो चाहो तो खुद अपनी प्राइवेसी सेल कर सकते हो कि लोग, क्योंकि कैसे सेल सेल ही कर रहे हो ऐप्स, अगर जब आपसे मांगती है डेटा किसी किसी में, क्योंकि आप बदले में क्या मिलता है आपको, ऐप को यूज करना है, तो आपकी एज और डेट ऑफ बर्थ और कहाँ लोकेशन, कहाँ रहते हो, ये सारी चीजें जो है ये सब मांगती है। तो ये क्या है, कमोडिटी है। तो ये भी कोर्स भी यूज कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को वैसे यही था, इसको ना 150 to 200 वर्ड्स में 2-3 डेज में ट्राई करना, जो भी आप लिखना है इसे, ठीक है, और मुझे भेजना सिंपल सा, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एज एन एसे इसे लिखेंगे बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसे एक ऐसे का टॉपिक हो। इस बार भी मोस्टली टेक्नोलॉजी में होता है ये पार्ट, तो इसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और कल नहीं तो परसों में फिर एआई और डीप फेक और एआई की कंसर्न्स क्या है, लॉज, यूरोपियन लॉज और यूएस के क्या क्या लॉज हुए हैं, और अभी आज की ही या कल की बात थी एक, डील हो गया। तो आज या कल की ही न्यूज़ है, उसमें भी अभी मीटिंग हुई भी है इसी के लिए, एआई के रिगार्डिंग।
कॉलिंग फॉर कॉशन, पीएम फ्लैग्स नीड फॉर एथिक्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई सबमिट हुई है अभी, तो भी डिस्कस करेंगे कि उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, रेपरकशंस हैं, और वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो खाते पीते हैं। तो इससे मतलब इससे अनरिलेटेड पूछूं कुछ? हाँ हाँ, पूछो। सर वो क्वेश्चंस के बारे में बता दीजिए थोड़ा, जो मैं पूछ रहा था, जो आप अच्छा, हाँ क्लैरिटी वाले थे। हाँ, क्लैरिटी वाला देखो, क्वेश्चन चेक कर लो पहले ना, मैं क्वेश्चन एग्जैक्ट मैं क्वेश्चन देख। मैं बोलूं सर क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन बोलो। So, to what extent do government packages for the transport and storage of agriculture produce effectively address the persistent challenges in the transport and marketing of agriculture produce in India? ये पहला पार्ट है। फिर उसके बाद हम्म दूसरा पार्ट है, what are the key considerations and strategies needed to establish a robust and efficient system that ensures fair prices, minimum post-harvest losses, and enhances market access for farmers? हाँ, ओके। सर तो ये दूसरे वाला क्वेश्चन, पार्ट तो ठीक है, पहले वाले पार्ट में ये गवर्नमेंट पैकेजेस ने कंफ्यूज कर दिया बड़ा। गवर्नमेंट पैकेजेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट। ठीक है, इसमें जो भी स्कीम्स होंगी, गवर्नमेंट पैकेजेस होंगे, एपीएमसी रिलेटेड होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, प्लस एपीएमसी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड पैकेजेस होंगे, सिर्फ इनकी ही बात होगी। फोकस फोकस जो भी होगा ना, कीवर्ड्स इसमें और कोई स्कीम्स नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, सिर्फ दो चीज़ की बात हुई है इसमें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। उससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के फंड्स हैं, गवर्नमेंट पैकेजेस हैं, उनकी बात होगी पहले कि किस एक्सटेंट तक उसे हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसके, प्लस ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, ये है क्वेश्चन। सर और वो कि इन स्कीम्स को कैसे ब्रेक डाउन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई नाम दे दिया, फिर मेरे को हम्म बस उसका कोई ऑब्जेक्टिव देना है, या फिर बस उसकी वो लिख देना है कि ये वाला ऑब्जेक्टिव स्कीम्स मीट हो रहा की है, या स्कीम्स की किस एक्सटेंट? हाँ, स्कीम्स की ऑब्जेक्टिव तो देने ही होंगे, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू देश के। अगर एपीएमसी का, एपीएमसी, इवन एपीएमसी अगर एक्ट है, ठीक है, कि कैसे पहले आप कर सकते हो कि जब एपीएमसी एक्ट नहीं था, फिर एपीएमसी एक्ट जब आया तो उसकी वजह से कितना हेल्प हुआ फार्मर्स को, जो मंडीज में पहले की मनमानी चलती थी आड़तियों की और उनकी। फिर एपीएमसी एक्ट के बाद से जब एपीएमसी डेवलप हुए तो उससे हुआ फिर फर्दर कि, लेकिन अब भी एक गैप है कि वो एक्ट तो डेवलप हो गया, बट एक गैप अभी भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है तो जो गवर्नमेंट पैकेजेस हैं वो हेल्प करते हैं, कि गवर्नमेंट पैकेजेस विल हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब भी सीजनल, क्योंकि जब सीजनल मार्केटिंग प्रोड्यूस होते हैं तो उनके लिए अलग अलग सीजन के लिए अलग तरह के पैकेजेस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इन इन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है ठीक सर। है, ओके। ओके सर। इस डायरेक्शन में आंसर। सर एक और थोड़ी जनरल एडवाइस, हाँ हाँ, मतलब मैं आंसर लिख तो रहा हूँ बट मेरे को यही मिल रहा है कि भाई बहुत ही जेनरिक से आंसर आ रहे हैं। मतलब हम्म फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि इस एक्ट में इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, क्योंकि वो अच्छे से हम्म, हो नहीं रही। मैं ये नहीं बताता कि इम्प्लीमेंटेशन किस चीज में नहीं हो रही, पर अगर मैं नहीं, वो बताने लग जाऊं तो पूरा पेज ही भर जाता है उसमें, मतलब 4-5 लाइनें चली जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मैं वो मेंशन ही नहीं करता। जेनरिक की बात पता है कैसे करते हैं, बिकॉज हर आंसर ऐसा आता है जिसमें हर कोई सिर्फ यही मेंशन करता है कि क्योंकि पॉलिसीज तो है बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। हम्म। जनरली हर आंसर में यही होता है कि पॉलिसीज हम्म। एग्जिस्ट करती हैं, बट हम्म। इम्प्लीमेंटेशन अगर उनकी सही से हो जाए, अगर उसी में एडिशनली आप ये लिख दो कि कैसे हो जाए इम्प्लीमेंटेशन, वे फॉरवर्ड जो कहते हैं ना कि कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन, या तो कह दो कि सही से नहीं हो रही है, कि इट्स नॉट रीचिंग द टारगेट ऑडियंस, टारगेट ग्रुप को पहुंच नहीं रहा है, या फिर तो इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो आप इधर उधर से पढ़ते हो, आप साइंस एंड टेक से पढ़ते हो या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हो, हाँ,
या नया कोई एक्ट पढ़ते हो उसको इंक्लूड करो। ऐसे ही कि आज की बात कर लें कि हाँ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अगर किसी स्कीम का नहीं हो रहा है तो उसकी रीच बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी छोड़ो तो हम रूट ग्रास रूट लेवल पे उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ग्रास रूट को इन्वॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, ऐसे जाओ कि ब्लॉक लेवल पे इसको ब्लॉक लेवल पे जाओ, फिर विलेज लेवल पे जाओ, ठीक है। ऐसे ऐसे जब सॉल्यूशंस दोगे ना तो आंसर बेटर लगेगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि जब आप सोल्यूशन देते हो क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट से बात करते हो, डिस्ट्रिक्ट से शुरू होते हो। और मेन चीज़ है कि हमारी डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है ग्रास रूट तक कैसे पहुंच रहे हो, कि थोड़ा सा पहले ब्लॉक लेवल पे, सिटी लेवल पे जाओगे, फिर ब्लॉक लेवल पे जाओगे, फिर विलेज, तालुका और फिर बेसिक विलेज लेवल पे जाओ, ठीक है। इन सारों का प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा थोड़ा सा बताओगे या फिर ऐसे ही बता दोगे कि हाँ सबको इन्वॉल्व करने के लिए सबका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे कर सकते हैं कि थोड़ा बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए कि हाँ प्रोएक्टिव हो जाएगा, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाए, इन्वॉल्वमेंट हो लोगों का। ऐसे जैसे वो होता है कि एक जन जन मेला होता है कुछ, जैसे न्यूज़ में पढ़ते रहो कि हाँ कोई अगर डीएम है या कोई सरपंच है, बीडीओ है, अगर कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करता है ना, तो ये एग्जांपल्स अगर आप ऐड कर दोगे, नॉन एग्जांपल, क्योंकि आंसर क्या है ना, अगर फैक्ट फैक्ट मांगता है, कोई चीज फैक्ट कैसे होती है। अभी मान लो जैसे इवन ये डेटा लीक है कि आधार का डेटा लीक हो गया और 80 करोड़ का डेटा, तो वो फैक्ट नहीं है। क्यों? जब तक या तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई वर्डिक्ट नहीं देगी, क्योंकि सिर्फ वो न्यूज में है तो फैक्ट नहीं है। तो आप क्या उसे आंसर में लिख सकते हो? नहीं, आंसर में उसे फैक्ट की तरह नहीं लिख सकते, ठीक है। उसे क्या लिखोगे? प्रोबेबल डेटा लीक, प्रोबेबल, है ना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे नहीं कहा, गवर्नमेंट कह रही नहीं हुआ है, ऐसे। तो ये चीज ध्यान रखना कि फैक्ट जो है ना, फैक्ट मतलब फैक्ट, ट्रूथ होना चाहिए, जस्टिफाइड। अगर कोई फैक्ट तुम लिख रहे हो, कोई स्कीम हो या फिर कोई न्यूज में रहा हो कोई चीज ऐसी, और जब एकदम समझ नहीं आता कि अ, याद एकदम नहीं आता, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ कर्नाटका हैज डन, तो ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो। अब बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट फैक्ट्स तो याद नहीं रहेंगे, तो ये कर सकते हैं बेटर करने के लिए, ओके। ठीक है। चलिए फिर, और कोई चेहरे हैं जो सवाल से भरे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं अभी तक। तो वंदना कैसे शांत हो गए? हाँ, वैसे ही। अच्छा चलो, जाते जाते मैं बस एक चीज फिर चले जाना कि देखो सर्दियाँ आ गई हैं, और मैं समझ रहा हूँ चीजें थोड़ी सी, एक्टिविटी कम हो गई है, लोग लेथार्जिक हो रहे हैं थोड़े थोड़े, सर्दियों का इम्पैक्ट दिख रहा है। बट दिसंबर थोड़ा आधा हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा फिर से वो जील और वो इंथुजियाज्म वापस आए, है ना, क्योंकि टाइम की तरफ हम प्रीलिम्स की तरफ बढ़ ही रहे हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा वापस आओ उस पर, जो भी आपका टाइम टेबल था। एफिशिएंसी अच्छी थी, थोड़ी मुझे लग रहा है घट रही है। बाकी लोग के भी थोड़े थोड़े अपडेट्स देते रहो जिसके नहीं आ रहे हैं, है ना, ताकि हमें पता चलता रहे कि एफिशिएंसी बढ़ रही है घट रही है, तो हम उसके लिए कुछ करें, ठीक है। बाकी रेगुलर जो भी क्वेश्चंस हैं वैसे पर्सनली भी वैसे भेज सकते हो, ठीक है। चलो भाई, खाना पीना खाओ, चलते हैं हम भी। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।